थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथ सब लोग हर कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब दुख देने वाले कष्ट टरे, प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की संत समाज की हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के चरण शरण विराजमान सुप्रसिद्ध भक्त लोग, भक्तमयी माताएं, बच्चे, बालक, बालिकाएं, सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर का इस तरह का जगत में मिलना अति दुर्लभ है। जो अति दुर्लभ वस्तु है वह हमें प्राप्त हो चुकी है। तो मनुष्य शरीर मिला, ये वेद शास्त्र संत महात्मा कहते हैं कि शुभ कर्मों के परिणाम के बाद मिला है। मानव देही का निर्माण है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है कि शुभ कर्म से मनुष्य मिला है। अब शरीर मिल गया तो इसका उद्देश्य क्या है? तो चार्वाक सिद्धांत कहता है कि संसार में खाओ पियो और मौज लो, और कोई उद्देश्य नहीं। चार्वाक एक ऐसा सिद्धांत है, वो कहता है कि मनुष्य खाए पिए और मौज ले, तो भगवान आत्मा परमात्मा नहीं है, न कोई स्वर्ग और नरक है। ये चार्वाक सिद्धांत। कुछ न्याय वाले कुछ कहते हैं, सांख्य वाले कुछ कहते हैं, योग वाले योग से मुक्ति बताते हैं। जब तक यम नियम, ये अष्टांग योग जब तक सिद्ध नहीं होता है, यम नियम उपासना साधना ध्यान समाधि इत्यादि अष्टांग जो योग है, यम है, नियम आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में ये नहीं उतारता है तो योग दर्शन कहता है कि उसकी मुक्ति असंभव है। जब चित्त निरोध हो जाए तब समाधि लगती है। योग दर्शन के आचार्य पतंजलि ऋषि कहते हैं
कि जब जीव का योग के द्वारा संसार से चित्त निरोध हो जाए, अर्थात वह ऐसी स्थिति में चित्त पहुंच जाए उसका कि जहां पर संसार नाम की वस्तु न रहे, तो ये योग दर्शन का सिद्धांत। सांख्य के कपिल मुनि महाराज कहते हैं, उनका सिद्धांत थोड़ा थोड़ा वेदांत से मिलता है। हमारे 6 दर्शन हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। अभी तक इन 6 आचार्यों का मतांतर है कि इनका एक मत नहीं अभी तक। समस्या क्या है कि 6ठों दर्शन भारत के हैं। पतंजलि ऋषि भारत के पैदा हुए, महर्षि पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि भारत में पैदा हुए, और कणाद ऋषि और जैमिनी आचार्य, वेद व्यास जी, कपिल मुनि महाराज, जितने भी दर्शन के आचार्य हैं जिन्होंने अपना अनुभव शास्त्रों में लिखा है, सब भारत में ही पैदा हुए, भारत के मनुष्य रहे, भारत के दर्शन उन्होंने लिखे। सबसे बड़ी बात है कि वेदांत के जो आचार्य हैं वेद व्यास जी, उन 5 दर्शनों के सिद्धांत को तर्क से काट देते हैं, और बाकी जो योग दर्शन है कणाद का है, सांख्य वैशेषिक गौतम ऋषि का है, न्याय दर्शन, वो अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते रहे, और आज उनके मानने वाले भी हैं। कोई सांख्य को मानता है, कोई योग को श्रेष्ठ मानता है, कोई न्याय को श्रेष्ठ मानता है, और कोई सांख्य को मानता है। अंत में जब इन 5 दर्शनाचार्यों का शास्त्रार्थ वेदव्यास से होता है, किससे होता है? वेदव्यास वेदांत के आचार्य हैं। वेदांत का अभिप्राय है कि वेद का शिरोही ज्ञान, शिरोही का मतलब उच्च कोटि का ज्ञान, जिसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। योग दर्शन वाले, सांख्य वाले, न्याय वाले, पूर्व मीमांसा वाले सारे आचार्यों से शास्त्रार्थ हुआ, तो वेद व्यास जी ने इन सभी दर्शन के आचार्यों की तर्क से बात को काट दिया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब तक वेदांत श्रवण जीव नहीं करेगा तब तक इसके अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। योग दर्शन से आप, योग से आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ये निश्चित बात है। योग में जो आसन हैं, भुजंग आसन, ताड़ासन, कुष्ठासन, मयूरासन, तो ये आसन कहाँ से ली ऋषियों ने? जो हमारे जंगल के पशु पक्षी जो बैठते हैं, जैसे मुंडक आसन, मेंढक कैसे बैठता है, गोमुख आसन, गाय कैसे बैठती है, कुष्ठासन, ऊंट कैसे बैठता है, भुजंग आसन, सांप कैसे आसन करता है। तो ये आसन हमने पशु पक्षियों से सीखे, उसे सारे निकला। इन आसनों के करने से शरीर हमारा निरोगी स्वस्थ रहता है, और शास्त्र कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर निरोगी नहीं होगा तो ब्रह्म का चिंतन कौन करेगा? फिर तो चिंतन हड्डियों का होगा, दर्द का होगा, हाथ पैरों का होगा। तो वो अपनी जगह ठीक है योग दर्शन, और जो जो आसन बताए उससे आपकी दीर्घ आयु हो सकती है, तो लंबी उम्र आप जी सकते हैं योग के द्वारा। लेकिन लंबी उम्र जी करके यदि आपको तत्व का बोध न हुआ तो आपकी उम्र 100 साल हो जाए, 150 वर्ष हो जाए, निश्चित योगी लोग उम्र दीर्घायु करते हैं, सिद्धियां उनके पास आ जाती, चमत्कारिक सिद्धियां उनके पास होती। लेकिन योगियों को भी सिद्धियों के चक्कर में तत्व का बोध नहीं होता, वो उसी सिद्धि के चक्कर में पड़ जाएंगे। मुझे इतने लोग पूछ रहे हैं, मेरे घर से ये काम हो गया, ऐसा काम हो गया, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन उस भीड़ में वो अपना कल्याण नहीं कर पाते। न्याय दर्शन वाले अंत में
तर्क करते रहे। तर्क यहां पे आया कि पहले दूध है कि दही है। तर्क यहां तक है दूध है या दही है। दूध बना या दही बना, पहले कौन बना? पहले दूध बना, फिर दही कैसे बनाओ? बिना जामन के दूध कैसे जमेगा? बिना जामन के दूध कैसे जमेगा? लेकिन ध्यान रखना, बिना जामन के दूध जम जाता है। बिना जामन के दूध जम जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि पहले मुर्गी एक अंडा है, न्यायदर्शन कहता है पहले मुर्गी अंडा। न्यायदर्शन कहते हैं कि पहले मुर्गी या अंडा। तो प्रश्न आता है कि मुर्गी पहले एक अंडा पहले? हर मुर्गी अंडे से आती है, हर मुर्गी या बच्चा हो अंडे से आता है। तो अंडा पहले है या मुर्गी पहले? प्रश्न आता है कि बिना मुर्गी अंडा कहां से आया? बिना मुर्गी अंडा कहां से आया? और यदि मुर्गी है तो फिर बिना अंडे के बनी कैसे? ये न्याय दर्शन के आचार्य का तर्क है। तो वेद व्यास कहते हैं कि देखो, मुर्गी अंडे का चक्कर छोड़ो, दही दूध का चक्कर छोड़ो, ये व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन सर्वप्रथम इनको जानने वाला है, सर्वप्रथम को जानने वाला है कि मुर्गी पहले, अंडा पहले, दूध या दही पहले, इसको जानने वाला पहले। हाँ, ज्ञान पहले, जानने वाला। ज्ञान का तात्पर्य बोध से, ज्ञान से। ज्ञान तो सर्वव्यापक होने के नाते है। लकड़ी में अग्नि तो प्रथम ही है, सभी लकड़ी में आग है, लेकिन जब तक आग जलेगी नहीं तो पता कैसे लगेगा आग है? तो लकड़ी का जलना ही आग प्रकट करता है। और आग जल के लकड़ी खाक हो गई, लकड़ी जल के खाक हो गई, राख हो गई। ऐसी ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र। सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जानाति शांतोपासेद, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है कि सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जानाति शांतोपासेद। सर्वम खलिदम ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। शांतोपासित, जल में पचन बंद करो, शांति से समझ लो। क्या कहा? सर्वम खलिदम ब्रह्म तक जलारिति शांतोपासित। तीन शब्द, तेज, जल इत्यादि, शांतोपासित। तेज सूर्य का है, जल है, अग्नि है, इस शांति के लिए है। मतलब कि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और अग्नि नहीं तो जीवन नहीं होगा, पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं होगा। तो अग्नि में, जल में, पृथ्वी में ब्रह्म व्यापक है हमारा। क्या है? हमारा ब्रह्म व्यापक है। इसे सर्वम खलिविदम ब्रह्म, कि ब्रह्म यत्र तत् सर्वत्र व्याप्त है। और व्याप्त होने के नाते आपके तत्वों में ऑलरेडी पहले विद्यमान है। इसलिए इस जीव के दुखों का कारण क्या है? तीन प्रकार का कष्ट है। देहिक भौतिक तापा। अगली लाइन है राम राज का हो नहीं व्यापा। ये तीन कष्ट हैं। शरीर का कष्ट है, शरीर बुखार आ जाए, कोई कुछ बीमारी हो जाए, कोई चाकू मार जाए, कोई बंदूक मार जाए, गोली चला जाए, बाढ़ में बह जाए, पहाड़ चट्टान गिर जाए, बाढ़ आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए या अकाल पड़ जाए। जैसे महामारी आ गई, प्लेग आ गई, चेचक आ गई, अभी आएगा ये दूसरी बीमारी भी आएगी, कोरोना आ गया। इन महामारियों में शरीर के नष्ट होते हैं, पशु भी जाते हैं। अभी पशु बीमारी आई थी, गाय भैंस में बहुत बीमारी आ गई थी, उसका नया नाम था वो। तो वो बेचारी गाय ऐसे जगह जगह उनके दाने दाने मोड़, जैसे चेचक नहीं होती ऐसे नहीं दाने खुल गए, वो बीमारी है। तो ये पशु पक्षियों में भी आती है, इंसान में भी आती है बीमारी। तो फिर इन तीन तापों से सुख कैसे मिले? आप योगी भी हैं, न्याय भी जानते हैं, तर्कशास्त्र जानते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट है, लेकिन जब इस शरीर में बर्छी भाला लगे या बीमारी हो तो दुख तो होता है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। शरीर का कष्ट है, शरीर धारण किया है, तो शरीर की जो पीड़ा है वो आपको महसूस होगी।
अब प्रश्न आता है कि आप में पीड़ा किसको महसूस हो रही है? आपके इस देह में पीड़ा किसको महसूस हो रही है? क्योंकि वेदांत तो ये कहता है कि वह परमात्मा यत्र तत् सर्व व्यापक होने से समस्त के हृदय में विद्यमान है, सबके हृदय में विद्यमान है। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म बताया वेद ने। मतलब जैसे राई सरसों का बीज तो फिर भी दिखता है, वो दिखता सूक्ष्म है जो आपके हृदय विद्यमान, और आपके नहीं, प्रत्येक प्राणी हृदय विद्यमान। चींटी कितना सा जानवर है, उसके भी हृदय में वो रहता है। हाथी कितना बड़ा विशालकाय है, डायनासोर, उसके हृदय में वो रहता है। मच्छर कितना सा है, आप कितने, तो वो कहा वेद ने कि समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। क्या है उसमें विद्यमान? तो फिर उसके अंदर विद्यमान है तो फिर ढूंढ किसको रहा है? जब वो समस्त प्राणियों के हृदय में ऑलरेडी पहले विद्यमान है तो ढूंढ किसको रहा है? वो अपने को ढूंढ रहा है, स्वयं को तो ढूंढ रहा है। अब उसको ये नहीं पता था गुरु के पास जाने से पहले, ये बच्चे अलग बैठाओ, इनको अलग बैठाओ। उस जीव को ये नहीं पता था, गुरु शरणागति से पहले सुना तो था लोगों से कि परमात्मा हमारे ही पास, लेकिन कैसे है? तो गुरु शरणागति से ये पता चला कि वो हृदय में विद्यमान है। इतना सूक्ष्म है, राई सरसों तिल से भी बारीक है। राई सरसों तिल से बारीक है तो चींटी कितना जानवर है, मच्छर कैसा है, उसका हृदय कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, उसके हृदय में कितना परमात्मा होगा। अब लोगों ने एक पंथ बढ़ा लिया कि हाथी का परमात्मा है, चींटी में छोटा परमात्मा। मतलब उस अखंड परमात्मा के भी अज्ञानी मूर्ख लोगों ने टुकड़े कर दिए। बोले हाथी में भगवान बड़ा होता है, चींटी में छोटा होता है, फिर डायनासोर में और बड़ा होगा, हाथी से बड़ा डायनासोर, फिर कहा कि मनुष्य में और छोटा। तो ये अज्ञानता है। परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। अब आपके पास एक 10 लीटर बाल्टी है, 2 लीटर बाल्टी, 1 लीटर बोतल है। इस बोतल में पानी 1 लीटर है, इस कप में पानी 100 ग्राम है। अब हमें दिखता है कि इसमें पानी ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा है। ये हमारी आकृति में दृष्टि है। कुल मिला के जल इसमें भी, जल इसमें भी। जल के टुकड़े नहीं हुए, जल के टुकड़े हम केवल उसका आकार देख रहे हैं कि 2 लीटर में पानी ज्यादा है। लेकिन शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि जल में रस मुझे जानो। जल में रस, जो पीने में रस आता है वो मेरा सुख तो है, तो इस जल को पियो चाहिए, जल में रस एक ही है, इसलिए जल में रस मैं हूं। तो मैं बड़ी बोतल में भी हूं, छोटी में भी हूं, कुएं में, बाल्टी में, नदी, सागर, सब में हूं। जल में रस मैं हूं तो सागर में भी हूं, नदी में भी हूं, तालाब में हूं और कप सब में हूं। तो वो व्यापक होने के नाते जल के टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसी परमात्मा या तत्व सर्वत्र व्यापक होने के नाते उसके खंड खंड नहीं हो सकते। एक कुछ लोगों ने इसको परिभाषित कर दिया कि नहीं, हाथी में बहुत बड़ा है और चींटी में छोटा है। चींटी की टांग काटो, क्या सुदर्द नहीं होता है? होता है। हाथी की टांग काटो, सुदर्द नहीं होता है। और हमारी कोई टांग काटे तो दर्द बराबर होता है। वो अलग चीज है कि किसमें सहन शक्ति ज्यादा है। पशु की जो बलि देते लोग, तो क्या उस पशु को पीड़ा नहीं होती? लोग काटते हैं, क्या पीड़ा नहीं होती? कोई एकदम काटता है, झटके से कोई हलाल करता है, तो ये क्या है? तो क्या उसको पीड़ा नहीं होती? इंसान को काट रहे, मार काट के, इसको पीड़ा नहीं? इसका मतलब कि पीड़ा की महसूसी कौन कर रहा है? देह नहीं कर रहा है। इस शरीर में रहकर वो हृदय में विद्यमान है, वही चीज को जान रहा है। फिर प्रश्न आता है कि वो मर के कहां जाएगा? जो ऑलरेडी हृदय में विद्यमान है, तो शरीर मर जाएगा तो फिर कहां जाएगा वो? जिस सूर्य प्रातः उदय होता है, रोशनी फेंकता है, किरणें फेंकता है, और सूर्यास्त के बाद क्या होता है? सारी किरण उसी में समाहित हो जाती है। इसलिए उस शब्द के हृदय में विद्यमान चैतन्य स्थिति में है ज्ञान स्वरूप, तो वो कहां जाएगा? उसमें जाना और आना नहीं। प्रश्न होता है कि जाता और आता कौन है? कि कौन जन्म रहा है, कौन मर रहा है? कौन तो जन्मा, कौन मरा? घर में बच्चा पैदा हुआ,
बच्चा जन्मा है। अब प्रश्न विचार करो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वेदांत की तरफ ले जाते हैं कि बच्चा जन्मा है, बच्चे में क्या जन्मा है? शरीर जन्मा है। और शरीर किससे बना है? माता पिता का रजबीर शरीर बना, वो बड़ा हो रहा है। जो माता पिता ने राशन पानी खाया वो भी खा रहा है, वो भी बड़ा हो रहा है। जो माता पिता ने खाया, प्रकृति में जो मिला माता पिता ने खाया, उससे संतान बन गई। वो संतान बड़ी तो वही काम, वो खाना पीना उसे चालू कर दिया, क्या हो गया? तो वो तत्वों में ही लय हो रहा है, उन्हीं खा रहा उन्हीं में लय हो रहा है। बस अब ये जो गुण क्या है, इंद्रियों के जो गुण धर्म है, इंद्रियों के जो गुण धर्म है, आंख का, नाक का, कान का अलग गुण धर्म। तो इंद्रियां इंद्रियों में अपने गुण धर्म, जैसे आंख का गुण धर्म क्या है? देखना। कान का धर्म है सुनना। नासिका का धर्म है गंध सुगंध लेना। जीवा का धर्म है स्वाद लेना। त्वचा का धर्म स्पर्श का सुख लेना, पहले ना स्पर्श का सुख लेना। तो इंद्रियां अगर नहीं होंगी, कर्म इंद्रियां नहीं होंगी, तो शरीर का निर्माण कैसे होगा? और इंद्रियां नहीं होंगी तो आप सत्संग कैसे सुनोगे? अगर कर्ण इंद्रिय ना हो, कर्ण इंद्रिय तभी होगी जब शरीर होगा। ऐसा नहीं कर्ण इंद्रिय अलग से कोई बन जाएगी, शरीर नहीं बनेगा। संसार देखोगे तो आंख होगी तब देखोगे। संसार में गंध सुगंध लोगे तो नाक गंध तो लोगे। संसार में मिष्टान तीखा कैसे रखा हो, जिव्या हो तो बताओगे। इस प्रकार सुख चमड़ा ने तो कैसे लोगे? ऐसे हमारे कर्म इंद्रियां, उनसे संसार के सब कार्य होते हैं, हाथ से, पैर से, मल मूत्र के द्वारा। तो इस शरीर जो बना पड़ा है, इस शरीर में रह करके ही, इस शरीर में रह करके ही वो इस शरीर में भोक्ता बन जाता है। क्योंकि उपनिषदों में चर्चा आई है, इस शरीर रूपी वृक्ष में, इस शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें दो पक्षी रहते हैं। एक पक्षी तो इस शरीर के कर्मों का फल भोगता है, और वो भोग कर दुखी सुखी होता है, उसको कहते हैं जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा। हृदय में विद्यमान है वह जीवात्मा हृदय में विद्यमान है। हृदय में विद्यमान रहते वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हुआ है, और इस शरीर को सत्यमान बैठा। और शरीर के जितने कर्म हैं उसको अपना कर्म मानता है, जितने भोग है उनको अपना भोग मानता है। मतलब वो समस्त इंद्रियों के माध्यम से वस्तु पदार्थों को भोगता है, सुख लेता है, दुख होता है। ये समस्त क्रिया कौन कर रहा है? जो जीवात्मा है, जिसको शास्त्र की भाषा में विशिष्ट जीवात्मा कहा है। जो विशिष्ट जीवात्मा है वह ही इस अंतःकरण में रह करके, जिसको चिदाभास पे कह दिया गया है, चेतन का आभास। जैसे कमरा यहां पर दूर है, वहां पर रोशनी सूर्य की नहीं जा रही, आपने किसी परात में पानी रखा, सूर्य का प्रतिबिंब गिरा, सीधा मकान घुस गया, अंधेरे में रोशनी कर दी। सूर्य की रोशनी मकान में सीध नहीं जा रही। तो परात में पानी पड़ा है या बाल्टी में पानी पड़ा है, उसमें सूर्य का फोकस गिरा, प्रतिबिंब गिरा, सूर्य खुद नहीं है उसमें, सूर्य का प्रतिबिंब गिरा, वो प्रतिबिंब बिंबित प्रकाश कर गया, दीवार पर रोशनी कर रहा है। क्या कर रहा है? दीवार पर रोशनी। तो सूर्य सीधा दीवार पर रोशनी नहीं कर रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब जल पे गिरा, और जल का विशेष बनकर दीवार पर गिरा, तो कमरे में अंधेरा गायब हो गया। ऐसे चैतन्य आत्मा का, चिदाभास का प्रकाश अंतःकरण में आता है, तो अंतःकरण उससे प्रकाशित होता है, फिर काम करने लग जाता है। अंतःकरण तो चेतन नहीं है, जड़ है। अंतःकरण तो चेतन नहीं है, जड़ है। तो उसका प्रकाश कहां गिरा? जैसे पानी पे प्रकाश सूर्य गिरा, वो प्रकाश विशेष रूप की दीवार पर गया, रोशनी होगी। ऐसे चेतन का प्रकाश चिदाभास रूप में आपके अंतःकरण गिरा, और अंतःकरण में गिरने के कारण ये अंतःकरण काम करने लग गया। जैसे वो बाल्टी का पानी का प्रकाश कमरे में गिरा, तो वहां के वस्तु पदार्थ दिखाई देने लग गए।
तो अंतःकरण काम मिले। ऐसी शीशा है, उसको हमने लिया सूर्य के सामने, तो सूर्य के सामने लिया तो उस शीशे के प्रकाश को हमने स्पेशल कमरे में डाला, तो कमरे में रोशनी हो गई और कमरे के वस्तु पदार्थ दिखाई देने लग गए। तो सूर्य सीधा नहीं गया, हमें शीशे में विशेष प्रकाश बना, विशेष बन के कमरे में गया, तो कमरे में जो वस्तु पदार्थ रखे थे, बिस्तर, तख्त, पलंग, लोटा, बाल्टी, वो दिखाई देने लगे। अब प्रश्न यह है कि शीशे के अगर पीछे कलर ना हो, रंगहीन शीशा हो, पीछे अगर शीशे में पर्दा लगा तो तस्वीर नहीं दिखाया आपने, इसलिए वो तस्वीर ना हो तो शीशा पारदर्शी हो जाएगा, फिर प्रकाश प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ऐसे ही हमारा जो अंतःकरण है वो शीशे जैसा काम करता है और चिदाभास रूप में प्रकाश इसमें गिरता है और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार काम करने लग गया। क्या करने लग गया? मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार काम करने लग गया। जबकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जड़ वस्तु है, अंतःकरण जड़ कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि वह किसी पर प्रकाश से प्रकाशित होता है, वह किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए वो अपने आप में जड़ है। जैसे ये माइक है, अपने आप नहीं बोलता है, ये मेरी आवाज से बोल रहा है। ये लाइट अपने आप नहीं जलती, ये किसी और प्रकाश से प्रकाशित हो रही है रोशनी। ऐसे वो अंतःकरण अपने आप में प्रकाशित नहीं होता है, उसको प्रकाशित करने के लिए है चिदाभास काम करता है। ऐसे आभास गिरेगा तो अंतःकरण काम करना चालू कर देगा। ऐसे चेतना के साथ सब इंद्रियां काम करती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और सारी इंद्रियां काम करती हैं। इस सब कुछ सिस्टम चल रहा है देह में, शरीर में। अब प्रश्न ये आया कि जो दुखी सुखी हो रहा है, अगर शीशा टूट जाए तो प्रकाश नहीं बनेगा ना। शीशा टूट जाए तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बनेगा। रात को आप जब सो जाते हैं गहरी नींद में, उस समय क्या होता है? तुम्हारा मन मर गया, बुद्धि मर गई, चित्त मर गया, केवल प्राण चल रहे। गहरी नींद में क्या होता है? कि आपका मन, बुद्धि, चित्त काम नहीं कर रहा है, केवल श्वास चल रहा है। अंतःकरण समाप्त हो गया और हर जीव जब गहरी नींद में जाता है, इसमें जाता है, उस समय आपका संसार, ये जागृत वाला, स्वप्न वाला, दोनों समाप्त हो गए, तो आपका अंतःकरण खत्म हो गया। और जैसे चिदाभास आया, फिर देखो टाइम क्या हो गया, होश में आया, बेहोशी में था ना, तो अविद्या अवस्था, अज्ञान अवस्था, तो आपका शरीर काम करने लगा। अब प्रश्न यही ध्यान रखना कि दुख कहां हो रहा है? ये जो शीशा है अंतःकरण वाला, यहीं पर दुख सुख हो रहा है। जैसे गहरी नींद में आपको गाली दे 50, तो क्या आपको दुख हो रहा है? आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपका मकान जल जाए, क्या दुख हो रहा है? आपका रिश्तेदार का एक्सीडेंट मर जाए, कोई दुख हो रहा है? आपकी डकैती बढ़ जाए, कोई दुख हो रहा है? आपके माता पिता एक्सीडेंट मर गए तो कोई दुख हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? वो तो मर चुके। इसका मतलब कि आपका अंतःकरण सो रहा है, अभी उसमें चिदाभास का प्रतिबिंब नहीं आया है। और जैसे आभास होगा, फट फोन से उठाओ, क्या होगा, क्या हो, फटाफट चालू हो गई। इसका मतलब कि वह व्यक्ति तो आपकी गहरी नींद में मर चुका था, डकैती पड़ चुकी थी, दुख क्यों नहीं हो रहा था? कि चलो डकैती का पता पड़ गया, 2-4 दिन दुख मनाया, कोई व्यक्ति समाप्त हो गया, 2-10 दिन दुख कष्ट रहा, लेकिन कब तक नहीं सोओगे? नींद कब तक पूरी नहीं आएगी? आप 2 दिन तक नहीं सोओगे, 3 दिन नहीं सोओगे दुख के कारण, 4 दिन, जिस दिन तुम्हें नींद आएगी ना, उस दिन बेहोशी वाली नींद आएगी ना, तो तुम सब दुख भूल जाओगे मरने वाले। कौन मरा था, कहां डकैती पड़ी थी? आजकल शादियों का सीजन है, लोग शादी बहुत थक जाते हैं बेचारे, पूरी रात जगते रहते, और जब सो जाते हैं उस समय डकैती बढ़ जाती। जब थके हुए सो जाते हैं उस समय डकैती बढ़ती, क्योंकि उनको पता है वो जाग रहे हैं डकैती काटने वाले, उनको पता है कि आज ये थके हुए हैं 2 दिन से, और ये सुसुप्ति में है, क्या है, इनका अंतःकरण सोया हुआ है, हम कुछ भी कर रहे हैं। वो मकान का मकान साफ कर जाते हैं, जहां दहेज है वो साफ कर जाते हैं। अब दुख क्यों नहीं हुआ? और जैसे जागेंगे, देखिए दहेज की गाड़ी कहाँ गई,
20 लाख की रात को गाड़ी, कहाँ की गाड़ी, गाड़ी लेके लो, बताओ, अब दुख हो गया। तो दुख का कारण क्या है? अंतःकरण दुख का कारण है। इस चिदाभास के कारण ये सब अंतःकरण काम कर रहा है। अच्छा, फिर डकैती पड़ गई, सब कुछ हो गया, तो फिर तो तुम सोओगे, कब तक रोते रहोगे? ऐसा कौन व्यक्ति संसार में, ऐसी कौन स्त्री, ऐसा कौन पुरुष है अपवाद स्वरूप क्रोध में हो सकता है, जिसका पति मर गया और साथ हाथों हाथ मर जाए पत्नी? जो सती प्रथा, जबरदस्ती स्त्री को जलाना, ये सामाजिक व्यवस्था थी। ऐसा कौन सा पति की पत्नी मर जाए, हाथों हाथ जल जाए चिता में? नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी माँ, ऐसा कौन सा पिता है कि पुत्र मर जाए, हाथों हाथ जल जाए सन? सच सच बताना, ये पुष्पा माता, सच करो झूठ करो? ऐसा कौन पति है, ऐसी कौन पत्नी है जो पति मर जाए हाथों हाथ जल जाए? ऐसा कौन पति की पत्नी मर जाए पत्नी के साथ जल जाए? ऐसी कौन माता है कि पुत्र मर जाए वो खुद भी जाके जल जाए? ऐसा कौन पिता है कि पुत्र जल रहा और जल जाए साथ? नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये संसार के लिए ड्रामा मात्र है। हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं, और फिर नया घाव बन जाता है, पुराना मल्लम लग जाता है। पुराना घाव खत्म, फिर नया घाव, फिर नई मल्लम पट्टी, फिर नया घाव। ये मल्लम पट्टी होती रहेगी और ये संसार चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही? ये मल्लम पट्टी करनी पड़ेगी, और एक ही रास्ता है दवाई, ज्ञान रूपी औषधि जब तक न लगे घाव पर, तब तक वो दुख दूर नहीं होता। ये मल्लम लगानी पड़ेगी। ये मल्लम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा देवता भी नहीं काम आने वाला, देवी काम आने वाली, कोई नहीं काम आने। काम आएगा तो केवल आपका ज्ञानी काम आएगा। क्या आएगा? आपको समझा हुआ ज्ञानी काम आएगा। गुरुजी दृष्टांत दिया करते थे, भेलिया आएगा, दाना डालेगा, है, लोभ में आके फंसना मत। पढ़ा तो दिया सबको मंत्र, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में आके फंसना मत। तो सब कबूतर ने रट लिया। गुरुजी का मंत्र याद है कि भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में आके फंसना मत। सबने रट लिया मंत्र। कुछ दिन बाद भेलिया फिर आया, गुरु बड़ा पक्का इनका, यानी फंसते नहीं। अब की बार उसने दाना बदल दिया। जैसे भंडारे में स्वादिष्ट चीज हो तो आदमी ज्यादा खाता है, तो उसने देखा है फंसने नहीं, गुरु ने मंत्र से तो दाना बदल दिया स्पेशल। वो बाहर गीत गाते जाए, गुरु जी का मंत्र याद है, भेले आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग में आके फंसना। अब भेले ने क्या किया? दाना बदल दिया। क्या कर दिया? अब दाना बदल दिया तो मंत्र बोले जाए और जाल में फंसे जाए, और भेले लेके चला गया। गुरु जी का मंत्र क्या काम आया? कुछ काम नहीं। गुरु जी में रह गए बैठे बैठे क्या करें? क्या करें कि भाई चलो, तो कहने का तात्पर्य है कि जो जाल है ये दुख का कारण है। इसलिए होश यही है कि अगर आप अपने स्वरूप में नहीं ठहरोगे तो संसार तुम्हें बहुत कष्टदायी है, दुखदायी है। अब चर्चा चल रही थी चिदाभास तक। दुख किसको हो रहा है? चिदाभास को, जीव को। ये शास्त्र की भाषा, दुख जीव को हो रहा है, चिदाभास को हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है। लेकिन चिदाभास जिससे प्रकाश ले रहा है, जैसे सूर्य से प्रकाश चंद्रमा लेता है, ऐसा विज्ञान कहती है। तारे चमकते हैं, सूर्य से चंद्रमा और तारे प्रकाश लेते हैं। रात को चांदनी रात होती है, जिससे सब प्रकाशित होते हैं, जिसके द्वारा सब प्रकाशित होते हैं, वह किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है। ये सूर्य आपके लिए उदय होता है, वेद ऋषि कहते हैं कि सूर्य आपके लिए उदय होता है, चंद्रमा आपके लिए उदय होता है, ये तारे आपके लिए टमटमा रहे हैं, ये पृथ्वी, तालाब, ये सागर, हिमालय, वनस्पति सब आपके लिए। क्या है? जितेंद्र क्या कहा? ये जो है सब आपके लिए है, वनस्पति। हाँ, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये पृथ्वी, हिमालय, वनस्पति, ये सब फल फ्रूट आपके लिए हैं। लेकिन आपके लिए है ना, आपके नहीं हो सकते। और आज मकान तेरा है, कल किसी और का होगा। ये शरीर आज है,
कल वृद्ध हो रहा है, तो एक जैसा नहीं रहेगा कि शरीर बदल रहा है, लेकिन शरीर में रहने वाला नहीं बदल रहा है। सूर्य की किरणें सुबह उदय होती, फोक्स देती, तो पता चलता है कि सूर्य आ गया। हमने सूर्य को नहीं देखा अभी तक, हमने सूर्य को नहीं देखा, लेकिन मकान के सामने रोशनी आई तो समझा सूर्योदय हो गया। अभी सूर्य को नहीं देखा, सूर्य तो बहुत आग का गोला है, उसकी तरफ आंखें नहीं जाती, उसकी रोशनी से प्रकाश हो गया। सूर्य की आने की एक घंटी बज गई कि सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया है, प्रकाश हो गया। और जैसे रात को अंधेरा होगा तो यह आभास हो गया सूर्यास्त हो रहा है। प्रश्न खड़ा कि सूर्य की किरणें कहां जा रही है? अस्त हो रहा सूर्य, उदय हो रहा है। दो शब्द, सूर्योदय और सूर्यास्त। किसी कालखंड में, किसी भूखंड में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां दिन हो जाता है, और किसी भूखंड में सूर्य प्रकाश नहीं पड़ता, अंधेरा हो जाता है। जबकि वास्तव में सूर्य कभी आराम नहीं करता है बेचारा, वो आपको रोशनी देता है, फिर हमने काम देता है। मतलब उस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। क्या कर रही? जो हिस्सा सूर्य के सामने पृथ्वी को आएगा वो रोशनी होगी, और पीछे अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि ये गिलास है मेरे पास, ये गिलास, ये प्रकाश नहीं, इधर अंधेरा हो रहा है। जहां जहां सूर्य अंधेरा हो, सूर्य का प्रकाश होगा, अंधेरा होगा। ऐसे ही पृथ्वी भी जब भ्रमण करती है सूर्य के सामने, जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज के सामने आएगा वो रोशनी में होगा, और जो हिस्सा घूम जाएगा तो वो अंधेरे में होगा। इसको तो सूर्योदय और सूर्यास्त। और ये क्रम कब से चलता आ रहा है? कब तक चलता रहेगा? अनादि आदि अंत से रहित। ये सूर्योदय राम ब्रह्मा विष्णु महेश से पहले का है, आज का नहीं। पाखंडी ने कह दिया कि सूर्य को हनुमान जी सेव समझ के निकल गए थे। कुछ पाखंड का सर्वा हनुमान जी बचपन में कहानी भी ऐसी घटते हैं कि विज्ञान भी फैले, आज के वैज्ञानिक वहां नहीं पहुंच पा रहे। ये बालकपन में हनुमान जी ने इस सूरज को शेर समझ लिया, और आज भी चैनल चलते हैं बाल हनुमान। मतलब भारत के युवाओं को कहां ले जाएंगे? बाल हनुमान ऐसा चैनल चला दिया कि बच्चे सूर्य निकल गए, और वो सूर्य तो बलों भी पकड़ लेंगे। जब बाल हनुमान देख रहे हैं, घर में चैनल चल रहा है, चलो बच्चों ने सूर्य नहीं पकड़ रहा है, कहीं बल में मुंह लगा दिया तो बच्चा हनुमान बन जाए, मन में मैं भी हनुमान बनूंगा। ये वही चक्कर चल रहा था, नहीं, एक कलाकार आया था तो घूमता था, तो उसको देख देख के बच्चे कई गिर गए सतों से। शक्तिमान कई बच्चे के, तो उसको टीवी पे आना पड़ा, भाई मैं ऐसे नहीं घूमता हूं, तो मत घूमो। तो उसने अपनी गलती माने। इसका मतलब जो बाल हनुमान जो सूर्य को निकलने के लिए चले, सेव समझ गए, घर का कोई ना समझ बच्चा, चलो सूर्य दूर, हम बल्ब को निकल लें, तो कूद के मुंह में डाल देते, क्या हाल होगा? मान लो बच्चा मुंह में पकड़ ले बल्ब, तो क्या हाल होगा? ये बिजली ज्ञानी अगर नहीं देखती, वो सबको पकड़ लेती। ये ज्ञानी का हाथ है, ज्ञानी का हाथ, जैसे मुंह डालेगा फट जल जाएगा, करंट पकड़ ले। इसलिए ये अंधविश्वास है। जिसका टेम्परेचर इतना है, इतनी दूर बैठे हो तो जल रहे हैं। जल रहे। अरे गर्मी क्या हाल होता है? 50 डिग्री 48 डिग्री, और उसके पास क्या हाल होगा? वो कल्पना चावला वो कितने वैज्ञानिक सारे जल गए थे मोमबत्ती की तरह। जैसे ऊपर ज्ञान का विमान ऐसे पिघल गया, जैसे मोम पिघलता है, उनका पता नहीं था। इतना तगड़ा विमान था, वो पिघल गया विमान, तो उसमें रहने में क्या लगा? हम 40 डिग्री में घबरा जाते हैं। रामायण में संपत्ति है, रामायण में संपत्ति किसी चीज का प्रमाण है, चाहिए सारे जल में उसके तो कहने का प्राय है, आप अलग अलग बैठो दोनों भाई, मामा भांजे अलग अलग बैठो, उधर बैठो, चलो तुम सत्संग गप मारो बैठे। तो जिस अधिष्ठान से ये सब कुछ बन के दिख रहा है, और जिसके सहारे है, वो जिसमें लय हो जाएगा, वही ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म है। जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, जिससे चंद्रमा, जिससे बादल समुद्र इत्यादि बनते हैं, उस शक्ति को ब्रह्म कहा गया है, वो अक्षर ब्रह्म है। और जिसके सारे रहते हैं, जिसमें लय हो जाते हैं, जिससे बनते हैं, जिसके सारे रहते हैं, जिसमें लय हो जाते हैं, वो सुप्रीम पावर सत्ता है, उसको ब्रह्म कहा, ईश्वर का, आत्मा कहा। ईश्वरवादी, आत्मावादी, ब्रह्मवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म ईश्वर है,
वेदांत है, नास्तिक नहीं है। नास्तिक नहीं, ईश्वर को स्वीकार किया, ईश्वर है, कहां है, वो आपसे अलग नहीं। अगर बाहर देखोगे, ढूंढोगे तो आपसे अलग नहीं मिलेगा कहीं भी। समस्या यह है कि हम बाहर तो ढूंढते हैं और भीतर नहीं ढूंढते, और भीतर मिल गया तो बाहर वाले को नहीं मानते। भीतर ध्यान करके जरा मिल गया तो हमारे अंदर तो नहीं, सामने में नहीं, तो अल्प की ज्ञान होगा। कबीर को कहना पड़ा कि भीतर बाहर एको जानो, भीतर और बाहर एको जानो, दो जो भाव मिटाओ। सीधा अद्वैत है कि भीतर बाहर एक ही है। जो परमात्मा आपके हृदय में इतनी जगह में आ सकता है क्या? इतना व्यापक परमात्मा आपके हृदय में आ गए, घुस गए इतनी जगह हृदय में? बोले हाँ, जैसे हवा चलती है, हवा चलती तो हवा, हवा न चली तो हवा है। लेकिन आप जो श्वास ले रहे हैं, श्वास लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, श्वास लेना, ये जीवन है आपका, श्वास लेना और बाहर फेंकना। कहां से लेते हैं? यहीं से लेते हैं और यहीं से बाहर निकालते हैं। यहीं से हम वायुमंडल से लेते हैं, यहीं से निकालते हैं। तो जिसके सहारे से श्वास चल रहे हैं, जिससे वायु संचालित हो रही है, जिसके द्वारा समुद्र बन रहे हैं, जिसकी सत्ता से रोशनी हो रही है, जिसे हिमालय खड़ा है, वनस्पति बन रही है, और उसी में हम बन रहे हैं, उसी में हम खा रहे हैं, उसी में हम बन रहे हैं। सत्य एक, जिससे हम बने हैं, जिसमें रह रहे हैं, जिसको खा रहे हैं, उसी में हम समा जाएंगे। क्या जाएंगे? ये मत पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, ये मत पूछो कि मर के कहाँ जाएंगे, सत्य है, सत्य में समा जाएंगे। इसलिए उसमें जाना ना नहीं है। ये मत पूछो कि मरकर कहाँ जाएंगे, सत्य है, सत्य में समा जाएंगे। इसलिए गुरु नानक देव ने एक वाणी कही है, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि में एक सत्य था, वेद की बात है, सदैव में एक मेवादित्यम। ये सुन में सबसे पहले एक अलग सत्य परमात्मा था, और आदि में सत्य था, अंत में सत्य रहेगा तो मध्य में दूसरा नहीं हो सकता। सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। जैसे दृष्टांत के लिए सोने से बने आभूषण, कंगन, हार, अंगूठी बन गए और फिर पिघल गए। तो पहले सोना था, अंगूठी, हार, कंगन बन गया तो सोना है, और अंत में गल गए तो सोना। हर हाल में सोना रहा, सोना बदला नहीं। 100 ग्राम बिस्कुट सोने का था, उससे हमने आभूषण बनाए, सब अलग अलग बन गए, सोने से कभी अलग नहीं हुए। तो जब गल गए तो वापस सोना। तो पहले सोना, अंत में सोना, तो मध्य में से अलग कुछ भी सोना ही होगा। लेकिन आदि में सत, युगो सत, आगे में सत्य रहेगा तो मध्य में सबसे अलग कुछ होगा, मध्य में सत्य ही रहेगा। लेकिन आप भी सत्य स्वरूपी हो, आप भी सत्य स्वरूपी हो, आप भी सच्चिदानंद परब्रह्म हो। लेकिन समस्या क्या आती कि जब हम देह पे दृष्टि डालते हैं, इस पर हमारी वृत्ति कभी ब्रह्माकार होती, सत्संग सुन लिया, तो बहुत अच्छा सत्संग लगा, क्योंकि वृत्ति ठहर गई उस विषय पर, अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद में वृत्ति हट गई तो फिर संसार फंस गई। इसलिए वृत्तियां बनती हैं, कभी ब्रह्माकार वृत्ति है, कि विषयाकार वृत्ति है, कि भोगाकार वृत्ति है, कि जीवाकार है। तो सारा खेल वृत्तियों का है। आप वृत्ति बन, जब आपके सामने पति देव आ गए तो वृत्ति कैसी है? आपका पति सामने खड़ा, आपकी वृत्ति कैसी है? आपका बेटा सामने गई, वृत्ति कैसी है? आपका भाई सामने, वृत्ति कैसी? तो वृत्ति का तो खेल है, मतलब संबंध किसका? वृत्ति। आपकी वृत्ति कैसी? भाई खड़ा है, पति खड़ा है, पत्नी खड़ी है, बहन खड़ी, तो वृत्ति बदल गई। लेकिन जब आपकी वृत्ति विषयाकार हो तो विषय अच्छा लगता है, आपकी वृत्ति भोगाकार भोग अच्छा लगता है, आपकी वृत्ति ब्रह्माकार हो तो वैराग्य होता है, और जगताकार जगत की बातें आती है। ये वृत्तियां बार बार बनती रहती हैं। कई बार कहते महाराज उसमें ठहरे कैसे, उसमें ठहरे कैसे? अरे भाई ठहरे तुम वही हो, लेकिन तुम ठहरना वृत्तियों को बांधते हो। वृत्ति कभी सुख भी हो सकती है, बच्चे ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, पत्नी ने डांट दिया, पड़ोसी ने झगड़ा हो गया, महाराज ठहरे नहीं। अरे ठहरे हो, वृत्ति है तुम्हारी वृत्ति। वृत्ति झगड़े में लगी, वृत्ति पुत्र में लगी, वृत्ति पत्नी में लगी, तो वृत्ति दुखदायी है, साक्षी दुखदायी नहीं है। फिर वृत्ति आपकी विषय में लग रही है, हमारा जो विषय में वृत्ति लग रही है, हम तो कहाँ ठहर पाए? रसगुल्ला अच्छा लग रहा है तो वृत्ति कहाँ ठहर गई? इसलिए घबराने की, रसगुल्ला अच्छा क्यों लगता है, इसका तो विषय है।
रसगुल्ला भी आपके चेतन स्वरूप के नाते भी लगता है। व्यापक चेतन आत्मा है, सच्चिदानंद है, जितना रसगुल्ले में है जितना तुम्हारे में है, तो वही प्रिय लगता है। धोखा होता है, रसगुल्ला प्रिय लगता है। गुरु जी दृष्टांत दिया करते थे, आप रसगुल्ला खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा हो, और अचानक फोन आ गया, एक्सीडेंट हो गया तेरे पिताजी, तो सुख गायब हो गया। रसगुल्ले का आनंद, रसगुल्ला मुंह में, आनंद क्यों नहीं आ रहा? इसका वृत्ति वहां नहीं, वृत्ति पिताजी में चलेगी। फोन आ गया, वृत्ति दुखाकार हो गई, और वृत्ति में अगर दुख नहीं आया तो आप रसगुल्ला आराम से खा रहे हैं। इसलिए ये सारा खेल वृत्ति का है। वस्तु पदार्थ का, भोग पदार्थ, पूजा पाठ, ध्यान योग, जितनी तक आपकी वृत्ति साधना में लगे, जितने देर आपकी वृत्ति योग में लगे, जितने समय तक आपकी वृत्ति प्राणायाम में लगे, जितने समय आपकी वृत्ति ज्ञान में लगे, सत्संग में लगे, तो वृत्ति जब तक आपकी जहां ठहरती है वो सुख देता प्रतीत होती है। और वृत्ति संसार में जाएगी तो दुख का कारण बनेगी, और तो वृत्ति को रोक नहीं सकते। ऐसा कोई ज्ञानी गुरु नहीं है जो वृत्ति रोक पाए। वृत्ति को रोकना नहीं है, वृत्ति को समझना है। ऐसे से प्रमाण महाभारत में आते हैं, पुराणों में आते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों ने वृत्ति को नहीं रोका है। ये ऋषि तपस्या जंगल में कर रहे थे, भूख लगी साधना में भयंकर, आंखें खुली तो कुछ खाने को नहीं मिला, तो कहते हैं इंद्र की एक उर्वशी आई, क्या ही मेन का वो क्या करी, वो पेड़ पे शहद लगा गई। भूखा था ऋषि, उन्हें चाटा मीठा लगा, आंखें खुल गई, फिर दोबारा और लगा गई, वो देखिए आता कहां से, तो वृत्ति साधना से हट गई, वृत्ति शहद पे आ गई, और शहद डालते डालते वो कुमारी सामने आ गई। कौन आ गई? अप्सरा सामने आ गई। अपना सामने आ गई, ऋषि मुनि संसार में देखो, इसका नाम बोल गया, ऋषि का नाम था संगी ऋषि, संगी ऋषि। फिर वो अपने बच्चों के लिए घूमे जंगल में, कुछ अपना साथ रहने लगे, बच्चे पैदा करने घूमने लगे। तो वृत्तियां संसार में रोकी नहीं जाती, समझी जाती। वृत्ति कभी भी रोको, क्योंकि वृत्ति, चेतना वृत्ति कहां से मिलती है? वृत्ति कहां जाएगी? जब आप साथ लोगे तो वृत्ति जाएगी, आप वृत्ति के साथ दौड़ोगे तो वृत्ति जाएगी। वृत्ति अपने आप नहीं, वृत्ति नहीं। मन कहा कि रसगुल्ला खा ले, लेकिन जब तक आपके पैर या आप शरीर के साथ न लग के दुकान तक नहीं जाओगे, रसगुल्ला कैसे आ जाएगा? इसलिए उस वृत्ति के साथ तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, तब वृत्ति कारगर होगी, और तुम जुड़ोगे तो वृत्ति अपना काम करेगी। अब आप चल कर के पैदल, रिक्शा, बस, जैसे भी आप यहां पहुंचे, तो आपकी वृत्ति थी आज सत्संग सुनना है। अब यहां आ गए, अब वृत्ति टिक रही है कि सत्संग अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपकी वृत्ति का विषय। फिर सत्संग सुनने के बाद फिर वृत्ति आपकी लौटी कहां? घर में, दुकान में, व्यापार में, परिवार में। कहते हैं सत्संग में हम ठीक रहते हैं, बाद में खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सत्संग में ठीक रहते हैं, बाद में वृत्ति खराब, ऐसा नहीं है। अगर आप वृत्ति नहीं बदलोगे, जगत का काम कैसे चलेगा? यदि आप वृत्ति नहीं बदलेंगे तो संसार कार्य कैसे चलेंगे? एक पत्थर तो तुम हो नहीं। इतने साल से सत्संग सुना रहे, खंबे नहीं सुनते, दीवारें नहीं सुनती हैं, आप तो सुनते हैं। और आप पे भी कौन सुनता है? ये शरीर ही सत्संग सुनता है। ये कान नहीं, कान तो एक माध्यम है सुनने का, सुनने वाला कोई और है। कान तो सत्संग सुनने के माध्यम है, जीभ तो माध्यम है स्वाद लेने की, नाक तो छीन सुगंध सुन ले, कोई और सुगंध ले रहा है, कोई और सत्संग सुन रहा है। कौन? इस शरीर में रह रहे जीवात्मा ही चिदाभासी सत्संग सुन रहा है, वही बंधन में है, और उसी को बंधन से हटाना है, उसी की अविद्या को दूर करना है। बंधन का तात्पर्य रस्सी से नहीं जकड़ा हुआ, अविद्या से जकड़ा हुआ है, अज्ञान से जीव जकड़ा हुआ है। इसलिए जैसे सपेरे को बीन बजा के जगाते हैं, सपेरा है, सांप को बीन बजा के जगाता है। सांप कहाँ करता? सोया रहता है पिटारे में, इसमें, और जैसे वो बीन बजाता है तो कागज सुनता है, फिर जैसे वो छवड़ी उठा एकदम खड़ा हो जाता है। क्या हो गया? उसको अपना संगीत प्रिय लगने लगा। किसको? सब सांप को। सांप के तो कान ही नहीं होते। हाँ, कान नहीं होते, ये विज्ञान सिद्ध करती है, लेकिन उसको स्पर्श का पता होता है, त्वचा से स्पर्श का पता पड़ता है। तो ठीक विभाग, आपके भी जीव के कान नहीं होते हैं, कान तो शरीर में होते हैं, जीव में कोई कान नहीं होता। जीव तो
चिदाभास में कोई काल नहीं होता है, काल तो शरीर के होते हैं। किसके होते हैं? जैसे मेरा बीन बजाता है तो सांप उड़ जाता है, ऐसे ही जब ब्रह्म विद्या का ज्ञान सुना जाता है, बीन बजाए तो जो जीव सो रहा विद्या में वो जग जाता है और अपने को समझता है कि मैं कौन हूं, वरना वो संसार में दुखी रहेगा। और दुखों से छूटने का उपाय एक ही है, बहु काल करो सत्संग, कि बहुत काल तक सत्संग सुनो। अब ये शास्त्रों ने, संतों ने क्यों कहा है? तो यदि ये बात न कहे तो ये संसार तो इतना परेशान हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऋषियों ने वेद शास्त्र रास्ता ढूंढा, इस जीव को शांति कैसे मिले? क्या मिले? शांति कैसे मिले? क्योंकि राजा भी शांति बनी, प्रजा भी शांति बनी, योगी भोगी भी शांति, इसलिए रास्ता निकाला कि इनको शांति केवल ज्ञान से मिल सकती। इसलिए वेद कहता है ज्ञानादेव केवलम, तेरे को केवल ज्ञान समझना। ज्ञानादेव तू केवलम, तुझे केवल ज्ञान को समझ, केवल ज्ञान केवल अपने होने का ज्ञान ही तुझे समझना है। वो सच्चिदानंद भगवान। 2 मिनट कीर्तन बोलो, सो रही है बेबी तो। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सभी बोलो, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। 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 प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव। आइए अपने स्थान पर। इसलिए ध्यान रखना, कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं फोन पे भी, वीडियो कॉल पे भी, महाराज जी उसमें ठहरे कैसे? सुन लिया, सब कुछ कर लिया, ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या करें? जब बोध हो गया स्वरूप का, उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको रोटी भी खानी है, सरकारी काम भी करने, अपने काम भी करने, बच्चों की देखभाल करनी, दुकान भी चलानी, खेती भी करनी, व्यवहार भी करना है। मतलब कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। क्या होगा? कन्या की शादी हो गई, अब शादी के बाद क्या काम करें? माता पिता से प्यार रखे, ससुराल से भी ठीक रखे, संबंध भी ठीक रखे। अब शादी उसका मतलब थोड़ी कि माता पिता को भूल जाएंगे, सास ससुर को निकाल दे घर से, पति हम दो ही रहेंगे, हम दो, हमारे कुछ नहीं।
ऐसा सिद्धांत नहीं चलता। विवाह के बाद ये सिद्धांत है कि हम दो और हमारी कोई नहीं, न सास रहे न ससुर रहे, ये ठीक नहीं है। आजकल की टेंडेंसी आ गई, कहीं बातचीत रिश्ते की होती है तो लड़की के माँ बाप पहले कहते परिवार छोटा हो, तो मैंने कहा सास भी मर जाए क्या, सास भी जिंदा रहे, खतरा उससे लगता है। तो आजकल एक समाज में पैटर्न नया आ गया, परिवार छोटा हो, तो मैंने कहा सास ससुर रहे कि नहीं रहे, नहीं वो तो रहे, लेकिन लड़की शादी के बाद अलग रहेगी। इसका मतलब आप शादी के बाद कहना क्या चाहते हो? ब्रह्म ज्ञान ये नहीं कहता कि शादी के बाद अकेले रहो। कन्या का विवाह हो गया, मंत्र नहीं पढ़े तो वो कन्या घर में भी रहे, ससुराल में रहे, सबका काम करे, तब तो वो ज्ञानी है। क्या है? और वो साहब मैं पति रहे, ससुर की सेवा नहीं, सास की सेवा नहीं, तो फिर वो ज्ञान नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद कैसे रहना है? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद शरीर नहीं बदलता है, इंद्रियां नहीं बदलती हैं, वृत्ति बदलती है। क्या होती? पहले वृत्ति संसारी थी, दुखाकार थी, शोकाकार थी, विषयाकार थी, भोगाकार। सत्संग से आपकी वृत्ति सत्वगुणी बनी और ब्रह्माकार बनी, तो वृत्ति आपकी बनी रहे, वृत्ति बार बार बदलती। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद, स्वरूप का बोध होने के बाद आपको संसार में जैसे रहते हैं वैसे रहना है। कोई सींग पूछ नहीं होती है ज्ञानी की, वो जैसे रहता है वैसे रहता है, बस भीतर से बदलाव करना। क्या करना? भीतर से। जैसे बरसात में अगर हमें पानी से बचना तो क्या करें? बरसाती कोट पहन लें, तो बारिश का पानी न जाए, फिर भी चलेंगे। अगर हमें पानी से स्नान करना सर्दी में तो पूरा बॉडी में तेल लगा ले, फिर ना तो पानी नहीं रुकेगा बॉडी में। घड़ी वाटर पंप होती है ना, तो पानी में डालने के बाद ही चलती हो, बंद नहीं होती, वो पानी में रहती, बड़ा काम भी करती। तो क्या वो वाटर पंप घड़ी है? समय नहीं देगी, ठीक देगी। ठीक इसी प्रकार से ये स्वरूप का बोध होने के बाद जैसे आप कुटुंब कबीले में पहले रहते आए हो, बस वृत्ति बदलनी है। परिवार कुटुंब में जैसे रहते हो उसमें आपका और सुधार होना चाहिए, ये मेरा कहना तात्पर्य। क्या लोगों ने उसको उल्टा ले लिया कि ज्ञानी रोटी नहीं खाता है, ज्ञानी सब्जी नहीं खाता है, ज्ञानी नहीं खाता। ऐसा नहीं है। राम ज्ञानी थे, कृष्ण ज्ञानी थे, बुद्ध ज्ञानी थे, कबीर ज्ञानी थे, रविदास ज्ञानी थे, गुरु नानक देव ज्ञानी थे। गुरु नानक देव ज्ञानी थे, ग्रस्त थे और उनको जगदगुरु कहते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य ज्ञान होने के बाद बदलेगा क्या? केवल वृत्ति बदलेगी, शरीर में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुढ़ा होगा शरीर ज्ञानी का भी होगा, ज्ञानी का भी होगा। केवल आपकी वृत्ति बदलनी है कि संसार में प्रति जो रागात्मक वृत्ति थी वो वैराग्य हो जाएगा, वृत्ति ब्रह्माकार बन जाएगी और आप मौज में रहोगे। अब आप ये मत पूछो कि फिर क्या करें। जो करते हैं उसको सावधानी से करो, और भी सावधानी से। ज्ञानी हर काम को फिर अलर्ट होकर करता, सावधानी से, फिर उसको सावधानी से करना चाहिए। इसलिए ज्ञान होने के बाद आप व्यापार करो, दुकान चलाओ, खेती बाड़ी करो, परिवार को देखो वालो। ऐसा नहीं है कि तुम सन्यासी तो हो नहीं। हम सन्यासी फिर भी आश्रम देखना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, वहां सत्संग करना पड़ता है, उस आश्रम को देखना, वहां देखना, पीलीभीत जाना, जयपुर जाना, झुंझुनू जाना, हरिद्वार जाना, दिल्ली आना। तो वृत्ति तो बदलती है, केवल वृत्ति का खेल मात्र है। और तुम वृत्ति के साक्षी हो, और साक्षी चेतने आपको। चैतन्य में कोई बदलाव नहीं होता। विशिष्ट जो चेतना चिदाभास, जिसको जीव कहते हैं, वही सुखित होता है। जो सामान्य चेतना है उसको ईश्वर भी कहते हैं, और इसमें माया का संबंध है तो उसे मायापति कहते हैं। लेकिन उस मायापति में दुख सुख नहीं है, लेकिन माया का विकार है। बिना माया के शरीर नहीं चलेगा। कोई भी संसार में अवतार आया है, ऋषि मुनि आया कि माया मिथ्या है। क्या है? माया मिथ्या। मिथ्या है, लेकिन शरीर किसका है? ये पंचभौतिक स्थूल शरीर के माया से। तो माया में रहकर माया को मिथ्या बता रहे, माया में रहकर माया को मिथ्या। जल में रहकर मछली जल को बेकार बता रही कि जल में उसका जीवन है। जल में मछली है फिर भी प्यासी है। इसका मतलब जल में रहती है हर पल, लेकिन वह कभी अपना मुख पलटती नहीं जब तक नहीं पलटे कि पानी मुंह नहीं जाएगा। इसलिए उसको अपना मुंह पलटना है। इसलिए जल में रहकर मछली प्यासी क्यों है?
जीव ब्रह्म के साथ रहता है फिर भी दुखी क्यों है? जीव हर पल हर क्षण, जीव और ब्रह्म कभी अलग नहीं हुए, न उनके विषय अज्ञा है। ये अविद्या का पर्दा है, उससे जीव ब्रह्म से अपने को अलग मानता है। क्या पता? अविद्या का पर्दा होने के नाते जीव अपने को ईश्वर से अलग मानता है, और अलग मानने के कारण वो दुखी सुखी हो रहा है। जब अविद्या का पर्दा हट गया तो जीव ईश्वर एक ही है। क्या है? जीव ईश्वर भेद नहीं। और जब अभेद अवस्था आ गई तो उस अवस्था में जीव और ईश्वर जहां अधिष्ठान में खड़े उसको ब्रह्म कहते हैं। सर्व का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। सर्व का अधिष्ठान ब्रह्म। जैसे कालीन है, इस कालीन में जितने डिजाइन है, फूल है, आकृति है, सब चादर के अंदर है। अधिष्ठान के अंदर चादर है। इधर डिजाइन, इधर डिजाइन, इधर फूल, इधर वो कलर, ये सब एक चादर में। इसलिए ब्रह्म सबका अधिष्ठान है। क्या है? ब्रह्म सबका अधिष्ठान है। ब्रह्म से सत्ता ईश्वर, ब्रह्म सत्ता जीव, प्रकृति, सब कुछ अधिष्ठान हुई है। इसलिए सब उसी सत्ता लेते हैं, उसी के सारे रहते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। इसलिए वो सुप्रीम पावर है। वो क्या है? अब दूसरा प्रश्न कि ब्रह्म स्वयं प्रकाशक है, वो पर प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य से प्रकाश तारे चंद्रमा लेते हैं, तो ब्रह्म किससे प्रकाश लेता है? वो स्वयं प्रकाश है, उसका अपना प्रकाश है। जैसे आग का गोला है, आग का गोला है, वो किसी प्रकाश से डाल नहीं सकता, वो स्वयं में प्रकाश रूप है। आग का गोला है, गोला आपने जलाया, आग बन गया, तो क्या वह आग का गोला जो है वो किसी और से प्रकाशित हो रहा है? वो स्वयं प्रकाश, उसका अपना प्रकाश। ऐसे ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, किसी और से प्रकाशित नहीं होता, इसलिए उसको स्वयं प्रकाश कहते हैं। स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब अपना स्वयं का मालिक वही है, उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है। स्वयंभू अपना मालिक वही, वो सबका मालिक, उसका कोई मालिक नहीं कहने पर, और उससे अलग कुछ भी नहीं है, उससे फिर कुछ भी। श्रुति कहते नेहे नानास्ति किंचन, नेहे नानास्ति किंचन, कि नहीं उससे अलग किंचित मात्र कुछ अलग है ही नहीं। नेहे नास्ति, नेहे नास्ति, कोई दूसरा है ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो ब्रह्म एक ही है, दूसरा बना ही नहीं है। अब दूसरा बना ही नहीं है तो फिर मौत कौन बना? फिर जन्म किसका हो रहा है? दुख किसको हो रहा है? ये सब उसी की क्रीड़ा है। चेतन का स्वभाव कौन सा है? चंचलता है। क्या है? जल में लहरें बनती हैं फिर मिट जाती, लहरें बनती फिर मिट जाती, लेकिन लहर कभी जल से लगे नहीं हुई। इसलिए आपकी वृत्ति इतनी ब्रह्माकार टिक जावे तो फिर संसार में मृत्यु, जन्म, ये परण, ये सब खेल मात्र हो जाते हैं। और ये सब खेल खेलते हुए भी कृष्ण पूरी महाभारत में सबको मराया, खड़ा खड़ा सबको मरवाया, गुरुओं को मरवाया, अपने कुटुंब को मरवाया, फिर भी प्रसन्नचित्त क्यों था? कृष्ण प्रसन्नचित्त क्यों थे? कि उस रहस्य को जानते थे कि जब मेरी तरफ सारे मरे हुए हैं, क्योंकि तू मार के क्या करेगा? उसकी वृत्ति कहां टिकी हुई थी भगवान की? ये सब शरीर मेरे तरफ से पहले मरे हुए, और तुम तो इनको क्या मार दो? इनको मेरी तरफ से पहले मरे और इनको तुम मार के अहंकार पड़ेगा। मेरी तरफ से पहले, अर्थात जितने भी शरीरधारी हैं, मैं जहां खड़ा हूं, चैतन्य आत्मा खड़ा हूं, ये सब मेरी तरफ से पहले ही मरे हुए हैं, और जो मरे उनको मार के अहंकार कर रहा है। फिर भी ऐसा कहने के बावजूद भी उसने सबको मरवाया। क्या मरवाया? अर्जुन तो साफ करा था कि मैं इनको नहीं मारूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया अर्जुन ने कि महाराज युद्ध में जब हम मरेंगे, ये मरेंगे, कोई पता नहीं कौन मरेगा, और जब योद्धा मर जाएंगे सारे, सब पुरुष मर जाएंगे, इसलिए तो लड़ने ही नहीं, महिलाएं तो लड़ने के लिए महात्मा ही नहीं, सब पुरुष लड़ जाएंगे, और पुरुष मरेंगे चाहे उधर मरे चाहे उधर मरे, और जब पुरुष मर जाएंगे तो इस संसार में वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, इसलिए कहा जाएंगी, पता नहीं कौन सा उनका संतान पैदा होगी। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई युग नहीं था जिसमें ऐसा नहीं हुआ हो। जब शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो उस पीड़ा को दूर करना पड़ता है, उस बीमारी को दूर करना पड़ता है। क्या कि वो बीमारी इस समय धृतराष्ट्र अंधा हो रहा है, ये सब बीमारी को दूर करना पड़ रहा है, और यदि बीमारी दूर करो ज्यादा फैल जाएगी, शरीर मर जाएगा।
इसलिए जो बीमारी फैला दी धृतराष्ट्र ने उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक करने में कौरव सारे मर गए, उसको ठीक करने में सारे कौरवों का तो नाम, वो सेना कहाँ, इसका नाम ही नहीं जानूंगा। सेनापति का नाम होता है 2-4 लोगों में, जो सेना मर गई। महाराणा प्रताप अकेले का नाम है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, लेकिन आदिवासी भील मर गए उदयपुर के, उनका नाम नहीं दिया हमने। जंगल के भील मर गए कट कट के सेना में, उनका कोई नाम नहीं। तो महाराणा प्रताप अकेला कोई भी सेनापति युद्ध नहीं हो सकता। सेना होती लेकिन नाम सेनापति, लड़ने वाले और भी तो थे, उनको इतिहास ही नहीं। अब आज तो मीडिया की फौज में जो आदमी शहीद होता है नाम आता है, पहले कहाँ पता पड़ता था, कहाँ फौजी जवान मर गया पहाड़ पे, कहाँ पर रह गया कोई पता नहीं। तो उस समय रक्षा मंत्री बन गया था कौन था, मुलायम सिंह। उसने एक व्यवस्था चलाई कि जितने सैनिक शहीद होते हैं उनकी बॉडी गांव पहुंचे। मुलायम सिंह ने अच्छा काम किया, जितने सैनिक शहीद होते हैं उनकी बॉडी घर पहुंचनी चाहिए। ये रक्षा मंत्रालय उसने चालू किया था। उसके बाद शहीदों की बॉडी घरों में आने लगी, नहीं पहले पता नहीं पड़ता था, बस कह दिया शहीद हो गया, कोई संस्कार नहीं, कहाँ पहाड़ पे कहाँ बर्फ पे जवान। उस जगह नहीं सकता आदेश है कि जो जवान शहीद होगा किसी प्रदेश का, उसकी सुरक्षा है आपकी बॉडी घर पहुंचाने, खर्चा सरकार करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आपका स्वस्वरूप है, स्वस्वरूप अपना ही आपा, स्व आत्मा अपना आत्माराम है, उसको जब जीव सत्संग के द्वारा जान जाता है, समझ जाता है, तो संसार में जो पहले कष्ट था वो इतना नहीं होगा। ज्ञानी को भी जैसे दर्द होता है, अज्ञानी को होता है, भूख ज्ञानी को लगती, अज्ञानी को लगता है, रोटी ज्ञानी भी खाता, अज्ञानी खाता, वही भूख पदार्थ ज्ञानी अज्ञानी दोनों लेते हैं, लेकिन बड़ा फर्क है। एक तो केवल खाने के लिए जी रहा है, खाने के लिए जीना, एक जीने के लिए खाना, दो फर्क। एक तो खाने के लिए जीना, जैसे सत्संग में कई बार कुछ लोग खाने के लिए आते थे और जब से भंडारा के वो आते नहीं, बंद करके तो आते नहीं, इसका मतलब कुछ खाने के लिए आते थे, सत्संग सुने नहीं आते। ऐसे ही जीव भी कोई तो खाने के लिए जी रहा है, कोई जीने के लिए खा रहा है, बड़ा दोनों फर्क है। कोई जीने के लिए खा रहा है, कोई खाने के लिए जी रहा है, इतना फर्क है। इसलिए संसार में ज्ञानी रहता है वो अपनी मस्ती में, वो जानता है इसका रहस्य क्या है। कृष्ण जैसा व्यक्ति हंस रहा है और सब मर रहे हैं, क्योंकि वो जानता था रहस्य को। अपने यदुवंशियों को बना दिया उसने, उनके बाद छोड़ो, जो द्वारकापुरी छोड़ी, स्पष्ट कहते कि यदुवंशी तुम्हारा नाश हो जाएगा, क्यों तो उदंडी हो गई। भागवत में लिखा उदंडी हो गए तो तुम सबका नाश हो जाएगा, यदुवंश समाप्त हो जाएगा। तो द्वारकापुरी जो मथुरा वहां पड़ी ना समुद्र किनारे, सब डूब हुई, क्योंकि ध्यान रखना जो अनित्य कार्य करते हैं, कृष्ण एक ही तो था यदुवंश में, बाकी सब यदुवंशी पर आपात कर लेंगे, सब नाश हो। अब देखो इजराइल में क्या हाल हो रहा है, हमास में क्या हाल हो रहा है, और वो यरूशलेम, और वो कहना एक वो जो मुस्लिम कंट्री है, नाम भूल जाओ, सीरिया तबाह हो गया। सीरिया क्या हो गया, सब तबाह हो गए, क्योंकि ये अविद्या का झगड़ा है, सब तबाह हो गई। इसलिए ज्ञानी हमेशा झगड़ा नहीं करता, सोच विचार करके अब गले से पानी आए तब बात पे झगड़ा करना, बात पे क्रोध करना, ये आप अपने को दुख देगा तो दूसरे को दुख देगा। इसलिए धैर्यवान जरूर होना चाहिए, जीव को धैर्यता होनी चाहिए, कि धैर्य से कई समस्या समाप्त हो जाती है। आज वो समस्या है कल समाप्त हो जाएगी। आज पीड़ा कष्ट ज्यादा लग रहा है, थोड़ी देर बाद वो समाप्त हो जाएगा, फिर उससे भयंकर आ जाएगा। तो ये तो आते जाते रहते हैं, दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, और आने जाने वाले के साथ तुम तो साक्षी हो। इसलिए शुद्ध चैतन्य आत्मा का बोध करने के बाद ये जीव संसार में अपने सुर में बोझ लेता है। फिर बोझ का तात्पर्य क्या है, जैसा हालात जैसी परिस्थितियां बने उनमें मैं अपने आप में धैर्यता से रहता है, क्या रहता है। और धैर्य नहीं होगे तो तुम्हारी मदद करने देवी देवता नहीं आने वाले हैं, आपका धैर्य ही काम आएगा। ऐसा कोई संसार में परिवार नहीं बना, ऐसे संसार में संस्था नहीं बनी। भगवान राम को जब दशरथ जी कह रहे थे कि सुबह राजा बना दूंगा, कहा था दशरथ जी ने कि सुबह अयोध्या का राजकुमार राजा राम बनेगा मेरा बड़ा बेटा, और शाम को कलेश हो गया। एक ने बीच में लड़ रोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे 3 वचन दो, जैसा रामायण में लिखा है
अगर वो सत्य तर्क है तो क्लेश हो गया ना। बोले चक्रवर्ती सम्राट का आदेश कैंसिल हो रहा है, किसके कारण? केकई ने अपनी मांगे पूरी कर दी, तो क्या क्लेश नहीं हो? वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखना दशरथ कितना रो रहा था, दशरथ जी कितने व्याकुल थे। देवी ऐसा मत कर, देवी ऐसा मत कर, ये गलत कर रहे हो तुम। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, किससे? अपनी पत्नी के सामने। तो दशरथ के घर में क्लेश। बताओ, रामायण काल तो चलो, महाभारत काल में कंस कौन था? कृष्ण भगवान का। देवकी कौन थी? वसुदेव कौन था? क्या जेल में हर कोई सुखी रहता है क्या? कंस ने जब जेल में डाल दिया बहन और बहनों को, डाला ना, ये तो महाभारत का प्रमाण। तो क्या राजीराज कोई जेल में आता है क्या? कोई बहने हो, कोई जीजा हो या बहन हो, क्या खुशी खुशी जेल जाएगा क्या? जबरदस्ती डाला जेल में। और इससे बड़ा पाप क्या होगा? कष्ट कि उनके बच्चों को काटा जा रहा है, पैदा होते ही काट काट के फेंक रहा है। ऐसी परिस्थिति में पैदा हो रहा है अवतार। तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि जोहरी के अग्नि की भट्टी में जितना सोना गर्म होता है, जितना पिघलता है, जितना पीटा जाता है, जितना ठोका जाता है, उतना पवित्र होकर गले का हार बनता है, तो अच्छा लगता है। जीवन में चाहे वो अवतार हो, चाहे संत हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सुधारक हो, चाहे ग्रस्त हो, वो जितना संसार में अग्नि में पटेगा, जितनी ठोकरें खाएगा, उतना ही वो मंच के सामने आएगा। उसके जीवन में फिर संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो आपके अंतिम सांस तक रहेगा। क्या संघर्ष रहेगा? बच्चों को छोड़ो, पति को छोड़ो, सब छोड़ो, लेकिन जीने का अब मैं और जी जाऊं, अब मैं और जी जाऊं, एक पल और जी जाऊं, ये तो संघर्ष जारी रहेगा। बच्चों से वो खत्म हो गया, प्रॉपर्टी सबके नाम कर दी, लेकिन अंतिम संघर्ष क्या चल रहा है? ये श्वास क्यों जा रहा है मेरा और मिल जाए 1 घंटे का, 10 मिनट और मिल जाए, करोड़ रुपए दो तो 1 सेकंड नहीं मिलने वाला। क्या कि आपने समझदारी करी, बच्चों के नाम प्रॉपर्टी कर दी, सब कुछ कर दिया, रिश्तेदार सब बरी हो गए, पत्नी का मोह भंग हो गया, अब श्वास घटने लगा, तो अब संघर्ष किससे हो रहा है? जीवन और मृत्यु में संघर्ष चल रहा है। तो आदमी सोचता है कि 1 सेकंड सांस हो रहा है और इतने पैसे दे दूं, क्या सांस मिल जाए? नहीं मिलेगा। इसलिए वो संघर्ष कर रहा श्वास से भी कि मैं और जी जाऊं, मैं और। ऐसा करते करते उसकी हवा निकल जाती, प्राण पखेर उड़ जाते। इसका मतलब कि ये प्राण उड़ गए। अब शास्त्रकार क्या कहते हैं? इस सूक्ष्म शरीर चला गया तुम्हारा। क्या चला गया? इस प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर चला गया। जो तुम्हारे अंत में वासनाएं थी वो वायुमंडल में घूम रही हैं, और इसलिए 13 दिन तक गरुड़ पुराण सुनो, वो सुनो, वो सुनो। प्रश्न आता है कि गरुड़ पुराण बनाने वाले कौन थे? वेदव्यास जी। कौन थे? तो वेदव्यास जी घर में कौन बना तो गरुड़ पुराण लिख रहे थे? आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित 2 दिन तक 3 दिन गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। और गरुड़ पुराण में ज्ञान तो कोई कोई है, लेकिन दान की बात भूल जाता है। ज्ञान तो कम है, चांदी की गाय, सोने के फलाना बर्तन, ये। अब ये वेदव्यास की उद्धत क्या की जाएगी? उद्धत तो सब थे, ले लिखा। अब गरुड़ पुराण पढ़ने से वो जो मर्त शरीर है उसकी जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीर, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ऐसा कहा गया। और वो शरीर शांत हो गया तो उसमें जो सूक्ष्म वासनाएं थी वो वायुमंडल घूमती उस घर में, उस वायुमंडल को कथा सुनती तो मुक्त हो जाती। एक बात बताओ, तुम्हें 40 साल हो गए सुनते सुनते, अब तक आपका सूक्ष्म शरीर समाप्त कब होने वाला? लेकिन ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं। ज्ञानी के यहाँ सूक्ष्म, क्यों? ज्ञानी ने इस बात को दृढ़ कर लिया कि देह में नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा। इसी बात से कट गया सूक्ष्म शरीर। वो कहता है कि मैं देह नहीं, ना हम देव, शुद्ध सच्चिदानंद, मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। तो फिर मेरा सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा? ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। क्या कहता है? कैसे हो जाता है? सूक्ष्म में क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। तो ज्ञानी जानता है कि शब्द आकाश का विकार है, रूप आंख का विकार है, जितने विकार है पंच तत्वों के, ये विकार मेरे नहीं है, ये प्रकृति के विकार है, इसे मेरे में लेन क्या है भाई? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो विषय 25 प्रकृति के 5 प्रकृति के 25 विकार है। और 25 विकार मैं नहीं हूं, मैं 25 विकार नहीं हूं। ये सूक्ष्म भी नहीं हूं, मैं स्थूल भी नहीं हूं, मैं कारण भी नहीं हूं, तो महाकारण भी नहीं हूं, महाकारण हिरण्यगर्भ भी नहीं हूं, और में ईश्वर भी नहीं हूं।
मैं ईश्वर को जानने वाला, मैं ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूं। क्या प्रक्रिया वेदांत की? स्थूल शरीर ए बेबी, क्या कहा मैंने? स्थूल शरीर, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अंतःकरण, और फिर आइए आप कारण बने अविद्या से बना कारण शरीर, कारण का महाकारण, फिर महतत्व, महतत्व मानी जब बुद्धि जुड़ जाती है, महतत्व तो फिर हिरण्यगर्भ, ईश्वर का अंतःकरण, और ईश्वर का अंतःकरण के बाद क्या? ब्रह्म। तो ये प्रक्रिया कहां चली? स्थूल से यात्रा परम ब्रह्म तक बोली, और उधर ब्रह्म से चेतना ईश्वर, महतत्व, हिरण्यगर्भ और अंतःकरण तक जुड़ी, और फिर शरीर बना। ये प्रक्रिया चल रही। जैसे समुद्र से नदी बनी, भाप बना, बादल बना, नदी बना, और वापस समुद्र में आ गया। इसमें आ गया, ये समुद्र से ही बादल बना, भाप बनी, नदी तालाब बने, वापस समुद्र में पानी आ गया। ऐसे ब्रह्म से ही ये सृष्टि बनी हुई है, उसी में है, उसी के सहारे उसी में लय हो जाएगी। फिर ये बात समझने के बाद फिर तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। ब्रह्म से उत्पन्न है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म में समा जाएगी। ये सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्म ही है और ब्रह्म में समाप्त हो जाएगा। ये श्रुति का सिद्धांत। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, जो ब्रह्म को समझता है वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए कहा है कि जानत जानत तुम ही हो जाए। तुलसीदास ने कहा जानत जानत, तुम जानते जानते खोजते खोजते तुम ही हो जाओगे। मतलब कहने का तात्पर्य तुम ही शेष हो जाओगे। तो वेद की वाणी कहती तुलसी ने, उपनिषद कहती है कि ब्रह्म विद्य ब्रह्मे होती, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तुलसीदास उसी बात को कहता है कि जानत जानत तुम ही हो जाएगी, कि जानते जानते तुम ही हो जाओगे, दूसरा बनेगा ही नहीं। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की तो कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी का, आदि में पुनियाद हो, तुलसी संगत साध की कटे कोटि। अगर सत्संग सुनने मात्र से करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूखी घास लकड़ी हो, एक चिंगारी लगा लो, पूरा घास जल के खाक हो जाए, लकड़ियां जल जाएंगी। ऐसे ही अंतःकरण में एक ज्ञान की चिंगारी जल जाए। क्या जाए? अंतःकरण में अविद्या है जीव में, उसमें एक ज्ञान की चिंगारी सत्संग के द्वारा जल जाए तो प्रकाश हो जाता है। क्या होता है? तो जैसे वो घास, वो लकड़ियां जल के खाक हो जाती हैं, ऐसे ही उस ज्ञान की एक चिंगारी से तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। उस सच्चिदानंद भगवान की इसी बात को भगवान बुद्ध ने कहा, आपो दीपो भव, अपने स्वयं दीपक खुद बनो। वो स्पष्ट कहता है कि मैं कह रहा हूं, मेरी बात पर विश्वास मत करना। गुरुजी भी कहते थे मानो न मानो तुम जानो। गुरुजी क्या कहते थे? मानो न मानो तुम जानो, हम सत्य सत्य बतलाना। इसी बात को बुद्ध कह गए थे, आपो दीपो हो, अपने दीप स्वयं बनो, किसी की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं कह रहा हूं उसको मत मानो, अपने जीवन अनुभव करो, अपने अनुभव खुद करो कि जो मैं कह रहा हूं उसको मत मानना। क्या पता कुछ समय के बाद वो चीज गलत हो जाए, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद उसको अपनी कसौटे पे कसो। तो आपो दीपो भव, अपने दीप स्वयं बनो, मतलब अपने साक्षी स्वयं बनो, अपना दीप खुद जलाओ, दूसरे के दीपक से काम चलेगा नहीं। इसलिए आप दीप बनो। आप जब सुनोगे तो वो दीप आपका अपना ही जलेगा, अर्थात अंतःकरण में जो अविद्या है वो समाप्त हो जाएगी, सीजंती हृदय ग्रंथि समाप्त हो जाएगी और सब संशयों की निवृत्ति हो जाएगी। और जब तक ये जो अविद्या ग्रंथि है, ये कहाँ है? अविद्या ग्रंथि जीव के अंतःकरण में है। हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि में अविद्या क्या है कि मैं संसार वाला हूं, ये मेरा कुटुंब में परिवार है। ये विद्या ग्रंथि, ये परिवार, ये कुटुंब, ये माता, ये पिता, ये प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, ये संसार के वस्तु पदार्थ, ये सब मेरे हैं और ये रहेंगे तो मैं सुखी रहूंगा, और ये छूट के तुम दुखी हो जाओ। ये गांठ बन गई। क्या बन गई? कहां गांठ बन गई? तुम हो तो चेतन स्वरूप, हृदय में बैठ करके जड़ के संबंध बढ़ा दिया कि शरीर जड़ है,
इसके रिश्ते नाते सब जड़ है, तो जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। आप हो तो चेतन स्वरूप, लेकिन इस जड़ से संबंध बना लिया। शरीर जड़ है, शरीर के संबंधी भी जड़ ही है, सब जड़ मेरे लिए, ये मेरा परिवार, ये पुत्र, ये पत्नी, ये सब कुछ मैंने बना लिया अपना, और जब छूटेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इसका कारण कि ये अविद्या है। अविद्या का मतलब कि यही अविद्या है कि संसार के वस्तु पदार्थों को अपना मान लिया, मोर मोर तोर माया, ये मेरा है, वो तेरा, ही तो माया है। इस माया की निवृत्ति सत्संग से होगी। क्या होगी? हाँ, इस माया की निवृत्ति किससे होगी? सत्संग के द्वारा। सत्संग भी कौन सा? ताली बजाना नहीं, घंटी बजाना नहीं। सत्संग का तात्पर्य जब तक तुम सत्य के संग न बनो, सत्य और तुम अलग अलग रहोगे जब तक संग नहीं होगा। सत्य के साथ सत्य और तुम एकीकार हो जाओगे, सत्य और तुम एकीकार हो जाओगे। जैसे पानी की बूंद जब तक सागर से अलग समझती है तो मुक्ति नहीं उसकी। पानी की बूंद या नदी तालाब अपने को सागर से अलग मानते हैं तब तक बंधन है। क्या है बंधन? कबीर ने कहा है कि बूंद समानी समुद्र में जानत है सब कोई। ये सब जानते हैं कि बूंद सागर में जाती, ये सब कहते हैं कि ब्रह्म, जीव ब्रह्म में चला जाएगा, जीव ब्रह्म में चला जाएगा। ये कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में जाने बिरला, समुद्र समाना बूंद में जानने बिरला कोई। ये दो बातें कही कि बूंद समानी समुद्र में, ये सब जानते हैं कि बूंद सागर में जाती, ये सभी जानते हैं, लेकिन सागर समाना बूंद में जाने बिरला कि उस बूंद में सागर है, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इसको बिरला ही जानता है। ये सभी कहते हैं कि जीव परमात्मा के पास जाएगा, जीव ईश्वर के पास जाएगा, जीव ब्रह्म से मिल जाएगा, ये सभी कहते हैं। लेकिन कबीर ने सटीक बात कही कि बूंद समाने समुद्र में जानते हैं सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में, समुद्र समाना बूंद में जानने बिरला, ये बूंद ही सागर है। इसका मतलब कि जीव ही ब्रह्म है। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए उपनिषद कहती है जीवो ब्रह्म ना परे। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, जीवो ब्रह्म ना परे। जगत मिथ्या है, जैसे आभूषण सोने में कल्पित है, मिथ्या है, कल्पित है, लेकिन सोना सत्य। मिट्टी में बर्तन, सकोरा, सुराही सब मिथ्या है, मिट्टी सत्य है। तो कहा कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जीवो ब्रह्म ना परे, जीव और ब्रह्म अलग नहीं, ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म। कहने का तात्पर्य कि समझना अति आवश्यक। अगर नहीं समझोगे तो फिर तुम जाओ अपनी भाग्य रेखा दिखाने के लिए किसी बाबा के पास, किसी के पास जाओ, तंत्र मंत्र वाले के पास जाओ, वो अपनी रेखा है तो बता देगा, भीड़ लगी रहती है इनके पास, ठीक है ना। ठगने वाले बहुत, और वास्तव में ठगने वाले समझदार, ठगी भी विद्या बहुत जानते लोग। आज तक मैं 22 साल से बोल रहा हूँ, गुरुजी 30-40 साल बोल गए होंगे, हमारे पास में ठगने आए नहीं। मतलब हम भी तो ठग रहे हैं, मतलब हम उनके विरोध में बोल रहे हैं, तो हमारी दुकान में भीड़ कम है और उनके पास भीड़ ज्यादा है। मतलब कि हमारी दुकान में भीड़ कम है और उनके पास भीड़ है। वो क्या है? हाँ, मैं कई बार सोचता हूं कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं, क्या गुरुजी गलत बोल गए, क्या वेद गलत बोल रहा है, क्या शास्त्र गलत बोल रहा है। इस संसार क्यों नहीं समझ रहा? ये तो वेद गलत है, ये गुरु गलत नहीं है, मैं गलत कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़े लिखे जो मतलब युवा वर्ग की, आज की भी बात करती हूँ मैं, सुनने को ही तैयार नहीं होते हैं। मंदिर मस्जिद घुसा हुआ है, चमत्कार के चक्कर में भाग रहे हैं। नहीं मंदिर मस्जिद घुसा हुआ है, कभी देख के ना पागल हो रहे हैं। साइड वाश करते हैं, सबका मंदिर से निकल नहीं पा रहे, सब जगह मंदिर ही मंदिर कराए जा रहे हैं। अरे चलता फिरता मंदिर तो बर्बाद हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि चलता फिरता मंदिर तो मरने को बैठा आपस में, मार काट के लिए। ये भगवान के बड़े सुंदर मंदिर हैं जो बोलते हैं, जो चलते हैं। ये जितने शरीर है ना, ये ईश्वर के बड़े मंदिर हैं, घूमने फिरने वाले मंदिर हैं, जो बोलते हैं, जो भूख लगती है, काम करते हैं। उन मंदिरों को चिंता नहीं है, वो पत्थरों के मंदिर दिमाग में उड़ा देता। वो कई संत लोग तो उसमें जो है माथा पीट लोगे, जो जिसमें आपने कहा हो, जो आपने दिया है, उसमें माथा पीट लोगे बोलते संत बोले कैसे सनातनी। हाँ, मैंने दिया था उसमें। हाँ, 5 मिनट का वीडियो डाला था मैंने, अभी कुछ समय पहले वीडियो डाला, नहीं होगा तो देखा जाएगा।
क्यों सत्य बोले पर काम नहीं चलेगा? क्योंकि सनातनियों का परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक, और वेद कहता है सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म से अलग विदित कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं। तो ईश्वर से अलग ये जीव भी नहीं। तो संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक स्थिति आनी चाहिए, जब ईश्वर से अलग कुछ है ही नहीं, एक ही है, तो क्या इंसान इंसान भेद क्यों बनाया जाता है? अभी स्वरूपानंद जी का शिष्य करा शंकराचार्य, हम हिंदू एकता की बात तो कर सकते हैं, ये जो कह रहे हैं यात्रा कर रहे हैं, हिंदू एक हो सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था हमारी बरकरार रहेगी। कह रहे कि हमारा वर्ण बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब बताओ तुम हिंदू इकट्ठे कैसे हो जाओगे? जैसा है मंदिर बना सकते हैं, हाँ, जा नहीं सकते अंदर। नहीं, मंदिर में कुत्ता जा सकता है, बिल्ली जा सकती, नेवला जा सकता है, और चमड़े का ढोल मिल सकता है। कुत्ता बिल्ली काय के होते हैं, लेकिन इंसान के लिए प्रवेश वर्जित है। तो ये ऐसा कौन सा ज्ञान? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस भारत का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला है। इतनी मतलब कि मैं कहता हूँ कि ये चैनल आने से, यूट्यूब आने से ज्यादा झगड़ा हो गया। मतलब कि आज किसी मोहल्ले में जाने से डर लगने लगा लोगों को, आपस में भयभीत होगी। मेरा विचार अलग है, लेकिन मैं किसी मोहल्ले में जाऊंगा तो मुझे वही समझेगी वही है। जैसे सीलमपुर जाफराबाद में जाता आता था पहले, लेकिन जब से पंगे में उधर जाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको क्या पता कि वेदांती, उनको नहीं पता कि वेदांती, ये सब में देखते हैं, उनको नहीं बताते कि वो पाखंडवादी। हाँ, पालघर में 2 संतों को मार दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अब स्थिति है कि मैं तो ये कहता हूं कि अब ऐसा धर्म चला जाए, अब ऐसा मजहब चला जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब एक सा धर्म या मजहब चला जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। ये हो गया हिंदू मुसलमान झगड़ा, इंसान को इंसान बनाया जाए, तब वो ऐसा धर्म चलेगा, तब ये दुनिया में शांति होगी। पहले तो मारेंगे काटेंगे। जब इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसा मजहब चला जाए, ऐसा कोई धर्म चला जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, और मजहब बनेंगे हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध ईसाई बनेंगे, इतने ही काटे जाएंगे। और आज की बात नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक कोई कहता है कण-कण में भगवान है, सर्वे में भगवान है, और उनको हम अगर माने वैष्णो देवी जा रहे हैं तो अगर राम राम बोले तो कहेंगे नहीं जय माता की बोलो। अब वहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो ये जब तक ये सब चीजें नहीं दिमाग में आएंगी तब तक ये कैसे सब हो सकते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि संसार को अधिकतर बर्बाद किया धर्माचरण ने। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरे चैनल में बोलिए, अधिकतर बर्बाद धर्माचरण ने किया देश को। इस भारत में पूरी दुनिया को बर्बाद किया। जितने धर्माचार्य, जितने युग पुरुष आए, जितने अवतार आए, उन्होंने बर्बाद कर दिया। अगर एक बात कह देते कि मानव धर्म श्रेष्ठ है, मानव मानव में प्यार हो और मानवता सबसे श्रेष्ठ धर्म, तो तुम्हारे धर्म बच जाएंगे। अगर इंसान नहीं बचेगा तो कौन गुरुद्वारा में वाणी पढ़ेगा, कौन आपकी कुरान पढ़ेगा, कौन गीता पढ़ेगा, कौन वाणी बोलेगा, कौन चर्च में जाएगा? इंसान ही जब नहीं बचेगा तो तुम्हारे गुरुद्वारे, तुम्हारे चर्च, तुम्हारे मस्जिदें, तुम्हारे मंदिर सब सुनने पड़े। छोटे-छोटे बच्चों को तो इतना गलत शिक्षा दी जाती है। हाँ, इसलिए ये क्या है कि इस शिक्षा में अगर बदलाव नहीं होगा तो हर विद्यालय में, हर विद्यालय में एक मानवता का चैप्टर होना चाहिए। मतलब कि इंसान को इंसान बनाओ पहले, प्यार, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, भाईचारा, ये नहीं होगा तो इंसान बहुत खतरे में है। तुम्हारे मंदिर बने रह जाएंगे, पहले भी रहेगा बड़े बड़े। सब चीजें हिंदुओं में तो हो सकती हैं, लेकिन ये वही कमजोर हो जाते हैं जब नहीं, हम गलत कह रहे हैं। अब शंकराचार्य बुद्धि बेटा बात कह रहा है। शंकराचार्य कहते हैं कि हिंदू इकट्ठे हो सकते हैं, हिंदू, लेकिन भैया ये वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी। ये शंकराचार्य कह रहे हैं, जिसको जगत गुरु कह रहे हैं। नहीं, ये हिंदू जो शब्द है ना, सुनो, इस सिंध प्रांत के लोग सिंध को हिंदू बोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ही प्राचीन है। अब इसे कौन कहे? वो सच्चिदानंद भगवान। अब समस्या ये है, सुनो, कि जब तक पूरी दुनिया में किसी मजहब में इंसान इंसान में प्यार नहीं होगा तो मजहब खतरे में। पहले तो आपस में प्यार तो हो। मतलब कहने का तात्पर्य कि आपस में प्यार मोहब्बत नहीं तो वो मजहब नहीं चलने वाला किसी का। मतलब बोल सच्चिदानंद भगवान। महाराज जी अभी यूट्यूब पे दिखा रहे थे छोटे छोटे मुसलमान के बच्चे टोपी पहन रखी है और गाय को
चित्र लेकर आ रहे हैं और एक ना गाय का चित्र एक बच्चा काट रहा है उसकी गर्दन को और दूसरा उसके ऊपर ना कलर डाल रहा है खून का कि देखो। और फिर कहते मतलब वो मौलवी बता रहा है कि किस तरह से मतलब इनका गोवध करना चाहिए, मतलब उनको ये शिक्षा शुरू से दी जा रही है। अरे ये तो आदेश पे झूठ आ रही है, खुद बना रहे हैं, खुद पकड़े गए बीजेपी वाले, खुद ही डाल रहे हैं ये खुद पकड़े गए हैं बीजेपी वाले को। और ये भी सारा काम ये दंगे ये फोन पकड़े गए हैं। बड़ी करा रहा है। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में पकड़े गए थे, उसने मंदिर में भी अब जो ये उसका डाल समझ दिया। हुआ है या कोई और भी करा रहा है। तो ये गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार गलत हो रहा है। दोनों सीट के इलेक्शन जीतने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाथ जोड़ने से लोग वेद मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हों, दुखों से आजाद हों, यही हमारी सद्भावना। शांति शांति शांति। ये हमारी सद्भावना तो हो सकती है लेकिन